बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। आज हम सभी भक्तजन इस माघ मास में पड़ने वाली संकष्टी चौथ, तिलकुट चौथ, माघ संकष्टी चतुर्थी के व्रत की कथा को श्रवण करेंगे। यह व्रत माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए, जिन दाम्पत्य जीवन में माताओं संतान न होने वे संतान की कामना के लिए भगवान श्री विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से करती हैं। यह व्रत माताएं संतान की सुरक्षा, उनके सुखमय जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस धार्मिक मान्यता के अनुसार संकट चौथ व्रत के दौरान यदि कथा को ना श्रवण किया जाए तो व्रत का फल अधूरा ही रहता है। इस दिन माताएं उपवास रखकर रात के समय चंद्रमा भगव को अर्घ देकर व्रत का पारण करती हैं। संकट चौथ को तिलकुट चौथ या तिलकुट चतुर्थी, माघ संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानते हैं। आइए बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से इस कथा को संपूर्ण अवश्य सुनना, क्योंकि कथा भगवान श्री गणेश जी की है। आपके जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं आएंगी वह भगवान गणेश अवश्य दूर करेगी। एक बार देवतागण संकट में घिरे हुए थे। सभी देवता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। वहां पर भगवान गणेश जी और कार्तिकेय जी उपस्थित थे। भगवान भोलेनाथ ने अपने पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के संकट को दूर करेगा। दोनों ने ही कहा, जब देवताओं को संकट से उबार सकते हैं कि हम दोनों ही संकट से उन्हें उबार सकते हैं। भगवान महादेव ने कहा, तुम दोनों में से जो पहले धरती की परिक्रमा करके आवेगा उसे ही देवताओं के संकट को दूर करने का अवसर प्राप्त होगा। यह सुनते ही बिना देरी किए भगवान कार्तिकेय मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए शीघ्र ही चल दिए। भगवान गणेश जी का वाहन मूषक था, उससे पृथ्वी की परिक्रमा कर पाना अति शीघ्र में संभव नहीं था। तब गणेश जी बुद्धि ज्ञान के निधान की खान हैं। तब उन्होंने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए भगवान गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करना प्रारंभ कर दी। 7 परिक्रमा करने के बाद वे अपने माता पिता को प्रणाम करके एक तरफ खड़े हो गए। कुछ देर वे जब वहां कार्तिकेय आए और स्वयं को विजेता बताने लगे, तब भगवान शिव ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा करने की जगह माता पिता की परिक्रमा क्यों की। गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक होता है। यह सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और गणेश जी को विजयी घोषित किया और गणेश जी को देवताओं के संकट से दूर करने का आदेश दिया। गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि जो व्यक्ति चौथ के दिन तुम्हारी पूजा करेगा, चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करेगा, उसके सभी संकट दूर हो जाया करेंगे और पाप नष्ट हो जाएंगे। उसके साथ पुत्र, धन, सुख, समृद्धि आदि की प्राप्ति होगी। इसलिए आप सभी भक्तजन भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए आज की तिलकुट चौथ पर इस कथा को अवश्य सुनना। दूसरी कथा में पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह भगवान गणेश जी की परम प्रिय भक्त थी। हमेशा चतुर्थी का व्रत रखती, भगवान गणेश जी की पूजा करती। एक दिन गणेश जी प्रकट हुए और उनसे बोले कि आज तुम जो चाहो मांग लो, मन की मुराद पूरी होगी। इस पर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि उसे तो मांगना नहीं आता, वह कैसे कुछ मांगे। तब गणेश जी ने कहा, तुम अपने बेटे और बहुओं से सलाह लेकर मांगो। इस पर बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी ने कुछ मांगने को कहा है, क्या मांग लो।
उसने कहा कि धन मांग लो, उसकी पत्नी ने कहा कि नाती मांग ले। बुढ़िया ने पड़ोस के लोगों से भी इस बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि धन और नाती का क्या लाभ, तुम अंधी हो, अपने लिए गणेश जी से आंखों की रोशनी मांग लो। बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि आप प्रसन्न हैं तो 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अखंड सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती और पोता दो, सुख समृद्धि दो, जीवन के अंत में मोक्ष दो। इस पर गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन जाओ, तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण होगी। उसके बाद गणेश जी वहां से चले गए। बुढ़िया को सब कुछ प्राप्त हो गया। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय, बोलिए मंगल करने वाले की जय।